मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। जी रया जागी रया वीकली न्यूज। पहाड़ का ऊंचा नीचा डाना, माठू माठू हिटेलो मेरी बाना। आज की ताज़ा खबर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। रोजगार मेला 2024, नौकरी की कर ले पक्की तैयारी। देहरादून में 5 अक्टूबर को लगने वाला है रोजगार मेला। प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जॉब ढूंढ रहे हैं तो नौकरी पाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। उत्तराखंड में जल्द ही रोजगार मेला लगने वाला है, जिसमें हेल्थ, फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, मार्केटिंग समेत विभिन्न सेक्टरों की 40 से अधिक कंपनियां शामिल होंगी। इस रोजगार मेले में 1000 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। उत्तराखंड में लगने जा रहे इस जॉब फेयर के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं। ऐसे में उम्मीदवार अपनी योग्यतानुसार पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यह रोजगार मेला उत्तराखंड के देहरादून में सेवायोजन विभाग की तरफ से आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनियां पदानुसार योग्य अभ्यर्थियों का चयन करेंगी। इस जॉब फेयर में 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार शामिल होकर अपनी योग्यतानुसार जॉब ले सकते हैं। उम्मीदवारों के पास 10,000 से लेकर 75,000 रुपए मंथली सैलरी की नौकरी पाने का बेहतरीन चांस होगा। इस रोजगार मेले में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को ऑफलाइन सेवायोजन कार्यालय में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जो युवा अन्य जिलों से इसमें शामिल होंगे वो मेले वाले दिन भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं। चयन सीधे इंटरव्यू के जरिए होगा। इस जॉब फेयर में उम्मीदवारों का चयन सीधे इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा। मेले में आने वाली ज्यादातर कंपनियां उम्मीदवारों को चयन के बाद देहरादून में ही नौकरी देंगी। इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों को अपना अपडेटेड बायोडाटा, मूल प्रमाण पत्र, सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी, सेवायोजन कार्यालय का रजिस्ट्रेशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और वैलिड आईडी प्रूफ साथ ले जाना होगा। यो बाटो का जान्या होला, सुरा सुरा देवी का मंदिर। जय जय हो बद्रीनाथा, जय काशी केदारा, जय जय हिमाला। सेकंड इन्फॉर्मेशन, एडमिशन ओपन। देहरादून में स्थित CIMS एवं UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेज ने सुपर 300 मिशन एजुकेशन के तहत प्रदेश के 300 बच्चों को निःशुल्क व्यावसायिक शिक्षा हेतु आवेदन प्रारंभ हुए। अपनी सुपर 300 मिशन एजुकेशन स्कीम को जारी रखते हुए प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर किसी भी वर्ग के योग्य 300 छात्र छात्राओं को निःशुल्क उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा के तहत प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, जिसको संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट में जाकर आवेदन किया जा सकता है। संस्थान के चेयरमैन एडवोकेट ललित मोहन जोशी ने बताया कि स्कीम के तहत प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर योग्य उम्मीदवारों, जिनमें उत्तराखंड के मूल निवासी अथवा जिनका 10वीं 12वीं उत्तराखंड से हुआ हो एवं विशेष रूप से देश के लिए जिन परिवार के सदस्यों ने शहादत दी हो, कोरोना में अनाथ अथवा घर के कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु होने पर, आपदा प्रभावित बच्चे, उत्तराखंड के लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोक कलाकारों के बच्चे, राज्य आंदोलनकारियों के आश्रित तथा मीडिया के क्षेत्र में कार्यरत पत्रकारों के बच्चे आदि योग्य छात्र छात्राओं को विभिन्न कोर्सों में निःशुल्क व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी। सत्र 2024 से 25 इन कोर्सों में प्रवेश प्रारंभ हुए। BBA, BCA, BSc.IT, BA, ऑनर्स इन मॉस कम्युनिकेशन, B.Lib, BHM, DHM, BSc, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, BSc, ऑप्टोमेट्री, BSc OT. BMRIT, BPT, BMLT, BSc, PCM ZBC, BA, BCom, BCom ऑनर्स, डिप्लोमा इन योगा, PG डिप्लोमा इन योगिक साइंस,
PG Diploma in Fitness and Sports Management, PG Diploma in Business Accounting and Taxation, PG Diploma in Journalism and Mass Communication आदि। थर्ड इन्फॉर्मेशन, कैनरा बैंक अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024 अप्रेंटिस पदों पर नौकरी की तलाश करने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। कैनरा बैंक में अप्रेंटिस पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। कैनरा बैंक द्वारा अप्रेंटिस के विभिन्न पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कैनरा बैंक अप्रेंटिस भर्ती 2024 के संबंध में कैनरा बैंक की ओर से एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। इस भर्ती अधिसूचना के अनुसार कैनरा बैंक वैकेंसी के लिए आवेदन की प्रक्रिया 21 सितंबर से शुरू हो रही है। कैनरा बैंक अप्रेंटिस भर्ती 2024 के तहत आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार कैनरा बैंक की आधिकारिक वेबसाइट canarabank.com पर जमा कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को www.nats.education.gov.in पर राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (NATS) पोर्टल पर भी पंजीकरण करना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि उनका प्रोफाइल 100% पूर्ण है। कैनरा बैंक ने आधिकारिक वेबसाइट पर 3000 अप्रेंटिस रिक्तियों के लिए आवेदन के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। अपडेट के अनुसार पंजीकरण प्रक्रिया 21 सितंबर से शुरू होगी। कैनरा बैंक अप्रेंटिस भर्ती 2024 आवेदन की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर 2024 निर्धारित है। कश्मीरी बॉर्डर प्यारी में हपी लडुला। फोर्थ इन्फॉर्मेशन, एनडीए क्या है और इसे कैसे ज्वाइन करें? यद्यपि एनडीए अपने संक्षिप्त नाम एनडीए के रूप में ही विख्यात है, लेकिन इसका फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी है और इसे हिंदी में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भी कहा जाता है। जहां तक सवाल एनडीए क्या है का है, तो आपको बता देना चाहेंगे कि एनडीए एक प्रमुख संयुक्त प्रशिक्षण संस्थान एवं उत्कृष्टता केंद्र है, जहां पर भारतीय सशस्त्र बलों जैसे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एवं इंडियन नेवी में जाने के लिए जूनियर ऑफिसर को तैयार किया जाता है। एनडीए से जुड़े सवाल जवाब। प्रश्न, एनडीए की फुल फॉर्म क्या है? उत्तर, एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी है। प्रश्न, नेशनल डिफेंस अकादमी में क्या किया जाता है? उत्तर, यहाँ पर ऐसे नौजवान जो भारतीय सशस्त्र बलों जैसे वायुसेना, इंडियन आर्मी या भारतीय जल सेना में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रश्न, क्या 12वीं के बाद एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं? उत्तर, जी हां, लेकिन आर्मी विंग में जाने के लिए किसी भी विषय के साथ 12वीं, तो वहीं एयरफोर्स एवं नवल विंग में जाने के लिए भौतिक विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ पास होना जरूरी है। प्रश्न, क्या एनडीए ज्वाइन करने के लिए कोई प्रवेश परीक्षा भी पास करनी होती है? उत्तर, जी हां, नेशनल डिफेंस अकादमी ज्वाइन करने के लिए यूपीएससी द्वारा आयोजित एंट्रेंस एग्जाम पास करने की आवश्यकता होती है। ऐसे नौजवान जो भारतीय सशस्त्र बलों में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, एनडीए ऐसे नौजवानों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस तरह के प्रशिक्षण में छात्रों को मानसिक, नैतिक एवं भौतिक रूप से ऐसे तैयार किया जाता है कि वे भविष्य में होने वाले युद्ध क्षेत्र की चुनौतियों का डटकर सामना कर सकें। इस प्रशिक्षण के दौरान उन्हें विज्ञान, टेक्नोलॉजी एवं सैन्य विषयों में गहनता के साथ शिक्षा दी जाती है। 1 एनडीए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन हिंदी। हालांकि हो सकता है कि प्रत्येक साल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा पात्रता मानदंडों में बदलाव किया जाए, इसलिए अपडेटेड पात्रता मानदंड देखने के लिए आप यूपीएससी की वेबसाइट चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम उन एनडीए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं जो वर्तमान में लागू हैं। विद्यार्थी की कम से कम उम्र 16.5 साल एवं अधिक से अधिक 19.5 साल होनी चाहिए। केवल अविवाहित लोग ही एनडीए परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जहां तक शैक्षणिक योग्यता का सवाल है, यह अलग अलग कैडेट के लिए अलग अलग हो सकती है।
इसलिए आर्मी विंग के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी भी विषय के साथ 12th पास है, जबकि एयरफोर्स एवं नवल विंग में जाने के इच्छुक विद्यार्थी को 12वीं भौतिक विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ करनी जरूरी होती है। उम्मीदवार शारीरिक एवं मानसिक तौर पर फिट होना चाहिए। उम्मीदवार को लंबाई एवं भार के लिए तय मानकों पर खरा उतरना होगा। उम्मीदवार को निर्धारित दृष्टि मानकों पर भी खरा उतरना होगा। एनडीए के लिए उम्मीदवार की कम से कम लंबाई 157 सेंटीमीटर और यदि उम्मीदवार एयरफोर्स में जाना चाहता हो तो 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हालांकि गोरखा और पहाड़ी क्षेत्रों में निवासित लोगों, गढ़वाल एवं कुमाऊं के लोगों को लंबाई में 5 सेंटीमीटर की छूट देने का प्रावधान किया गया है। 2. चयनित विषयों के साथ 12वीं की परीक्षा पास करें। एनडीए ज्वाइन करने के लिए विद्यार्थी का अगला कदम चयनित विषयों के साथ 12वीं की परीक्षा पास करने का होना चाहिए। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडियन नेवी और एयरफोर्स में जाने के इच्छुक उम्मीदवारों को 10वीं के बाद 11वीं में भौतिक विज्ञान एवं गणित विषय चुनना अनिवार्य। 4. एसएसबी इंटरव्यू पास करें। एसएसबी का फुल फॉर्म सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है। इसकी स्थापना रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई है। एनडीए ज्वाइन करने के इच्छुक विद्यार्थियों को एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इस इंटरव्यू को लगभग 5 दिनों में विभाजित कर दिया गया है। इसमें पहला दिन स्क्रीनिंग टेस्ट का होता है, दूसरा दिन मनोवैज्ञानिक टेस्ट का होता है, तीसरा और चौथा दिन ग्रुप डिस्कशन का होता है एवं अंतिम 5वां दिन कॉन्फ्रेंस एवं रिजल्ट का होता है। पर्सनल इंटरव्यू दूसरे, तीसरे, चौथे दिन के लंच के बाद कभी भी लिया जा सकता है होता है, यानी कि 12वीं पीसीएम विषयों के साथ पास होनी चाहिए। लेकिन आर्मी में भर्ती होने के इच्छुक उम्मीदवार 12वीं किसी भी विषय के साथ पास कर सकते हैं। 3. एनडीए एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करें। 4. एसएसबी इंटरव्यू पास करें। एसएसबी का फुल फॉर्म सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है। इसकी स्थापना रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई है। एनडीए ज्वाइन करने के इच्छुक विद्यार्थियों को एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इस इंटरव्यू को लगभग 5 दिनों में विभाजित कर दिया गया है। इसमें पहला दिन स्क्रीनिंग टेस्ट का होता है, दूसरा दिन मनोवैज्ञानिक टेस्ट का होता है, तीसरा और चौथा दिन ग्रुप डिस्कशन का होता है एवं अंतिम 5वां दिन कॉन्फ्रेंस एवं रिजल्ट का होता है।